एक राजा को भगवान जी ने दर्शन दे दिए। दर्शन दे दिए भगवान जी ने तो राजा बड़ा प्रजा हितैषी था, प्रजा के हित में चाहने वाला था। उसने कहा भगवान जी मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए ना, प्लीज उनको भी दर्शन दीजिए। उन्होंने कहा कि तुमने इसके लिए मेहनत की है, तुमने इसके लिए रात दिन परिश्रम किया, योग किया, हठ योग किया, तुमने ध्यान लगाया, तो मैं तुम ही को तो मिलूंगा। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझसे कि प्रजा के पास भी चलो। तो पैर वैर पकड़े, बोले नहीं भगवान जी प्लीज, मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरे लिए सब कुछ है। और बोला ठीक है। उन्होंने पर्वत स्थल बताया कि मैं यहाँ मिलूंगा, कल अपनी प्रजा को ले आना, सबको दिख जाएंगे। अब राजा ने घोषणा करवाई। उसने कहा भाई साहब कल ऐसे ऐसे वहाँ स्वयं भगवान आएंगे आपको दर्शन देने। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, पूरी दुनिया उसी प्रक्रम में लगी हुई है, सब देखना चाहते हैं ईश्वर कैसे होते होंगे। उसने घोषणा करवाई और सच में पूरा नगर चल दिया सुबह। और जब वो पूरा नगर चला, पूरा नगर चला, तो कुछ दूर बाद एक चांदी का भंडार मिला। चांदी का भंडार मिला तो लगभग एक तिहाई लोग चांदी के भंडार की तरफ। राजा ने कहा तुम पागल हो क्या, मैं तुमको भगवान के पास ले जा रहा हूँ, तुम ये क्या चांदी के भंडार की तरफ भाग रहे हो। उनके अंदर एक आकर्षण हुआ चांदी का, भागा। उनका ठीक है भगवान भगवान मिलते होंगे, मिलते रहेंगे। थोड़ा आगे चले, 33% गायब, बचे हुए बाकी 67% है। एक सोने का भंडार मिला, आधे गायब, 33 फिर गए, 66 जा चुके हैं, 34 बचे हुए हैं। ऐसा समझ लो एक आपका फिर आगे एक और बहुमूल्य धातु का भंडार मिला, बाकी 33 गए। राजा के साथ बचती है रानी। राजा विलाप की स्थिति में है। बोला रानी देखा तुमने ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, मैं इनको ईश्वर के पास ले जा रहा था, मैं उस यात्रा पर इनके साथ था, लेकिन ये लोग उस यात्रा में भटक गए, इनका ध्यान ही नहीं है कहाँ पहुंचना है, क्या करना है। अंत में एक हीरो का ढेर दिखा, रानी भी गायब, रानी भी फुर हो गई। अकेले राजा पहुंचा भगवान जी के पास में। भगवान जी ने कहा तुम अपनी प्रजा को लेकर आने वाले थे, कहाँ गई। उन्होंने कहा जी जो सिद्धांत या जो प्रिंसिपल आप मुझे सिखाना चाह रहे थे वह मैं सीख चुका हूँ। सिद्धांत यह है कि हम यात्रा को शुरू तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हमारी मन की चंचलता, सबसे बड़ा एक कारण होता है कि हम नहीं पहुंच पाते उस मंजिल तक, क्योंकि हम बीच में कुछ चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं। कभी वो चांदी होगा, कभी सोना होगा, वो लड़की होगी, कभी कमेंट सेक्शन होगा, कभी दिमाग में कुलबुलाहट उठेगी जी आंसू पूछ लूँ कमेंट में। तो मुख्य फोकस खत्म होने की तरफ, जो मार्ग खत्म होता है वहां पर नहीं है। तो आप लोगों से मित्र मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप भी प्लीज ना भटके।